कृष्ण की नगरी मथुरा की एक बात बताता हूं और एक सवाल के साथ ही खबर शुरू होने वाली है। और वो सवाल ये है कि क्या जैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ उसी तर्ज पर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी वैसा ही कुछ होने वाला है। इस सवाल का मूल क्या है? यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि हरिद्वार में संतों ने 9 अगस्त को मथुरा में प्रस्तावित कार्य सेवा के लिए देशव्यापी समर्थन का आह्वान किया है, जिसका अयोध्या के संतों ने समर्थन भी कर दिया। तो क्या अब की बारी मथुरा की तैयारी है? क्या 9 अगस्त मथुरा का क्रांति दिवस होने वाला है? जैसे साधु संत अयोध्या गए थे, मथुरा भी जाएंगे। ये जितने साधु संत महात्मा जैसे हमने अयोध्या में गए थे वैसे सभी संत महात्मा वहां जाएंगे। हम हरिद्वार में संतों के हुंकार ने मथुरा आंदोलन को एक नया मोड़ दे दिया। अगस्त में शुरू होने वाले आंदोलन की गूंज अब मथुरा से निकलकर पूरे देश में सुनाई देने वाली है। संतों के ऐलान से साफ है कि लड़ाई केवल मथुरा तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों सनातनी समाज की आस्था और सम्मान का मुद्दा बनेगी। वहीं काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने 9 अगस्त को क्रांति दिवस बताते हुए सभी संतों से एकजुट होने की अपील की। भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है और निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए। हम सब भी उस कार्य सेवा में सम्मिलित होंगे। एक तरफ जहां सड़कों पर आंदोलन की जमीन तैयार हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत इस संवेदनशील विवाद का शांतिपूर्ण हल निकालने की कोशिश कर रही है। भारत के लोग, समस्त सनातन धर्म प्रेमी और समस्त भगवान श्री कृष्ण के भक्त लोग उसमें भाग लेंगे और उसके बाद उसका केवल मोटिव यही है कि हमारी कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो और भव्य और दिव्य वहाँ मंदिर बने। जिस प्रकार भगवान श्री राम का मंदिर बना है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बने। सुप्रीम कोर्ट में 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को समाधान नाम से एक स्पेशल लोक अदालत का आयोजन होगा। इसका मकसद ज्ञानवापी, मथुरा और संभल जैसे विवादित धर्मस्थलों के मामलों में आपसी सुलह की संभावना तलाशना है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में 7 SLP माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और जिसमें विशेष रूप से ये आग्रह किया गया था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद का अगर सुलह समझौते के द्वारा कोई हल निकलता हो तो इसे देखा जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी 7 SLP को मथुरा कोर्ट भेज दिया गया था और यहाँ पर इसके लिए प्रयास किया गया। यहाँ पे 2 डेट माननीय कोर्ट के द्वारा लगाई गई। दोनों डेटों में हिंदू पक्षकार उपस्थित रहे, लेकिन शाही ईदगाह पक्ष के कोई एडवोकेट, कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। अब इसमें 21, 22, 23 अगस्त की डेट माननीय उच्चतम न्यायालय में है। कोर्ट की ओर से दोनों पक्षों को प्री लोक अदालत सुलह वार्ता के लिए नोटिस भेजे गए। इसी सिलसिले में 5 जुलाई को मथुरा में एक लोक अदालत लगी भी। हिंदू पक्ष के कुछ वादी इसमें शामिल हुए, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई नहीं आया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाधान बैठक में दोनों पक्ष एक मेज पर आ पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH